Hello students, today we will discuss class 2nd subject English lesson 9 The Fern House. Myself Sunita Saini, the teacher of Navankur Vidyapeeth in primary section. Welcome back to Digi Lessons from the house of Navankur. Today we will read lesson 9 My Fern House. Now we will read this chapter and explain in Hindi. Let's start. The bird is sitting on the top of the house. बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ वस्तुएं और जानवर पक्षी दिखाई दे रहे हैं। वो किस स्थिति में है और कहाँ है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। लेट स्टार्ट एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। चिड़िया घर के ऊपर बैठी है। बच्चों, चिड़िया दिखाई दे रही है ना? यस। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच। लड़की बेंच पर बैठी है। मदर इज वर्किंग इन द किचन। माँ किचन में काम कर रही हैं। बच्चों, आपको माँ दिखाई दे रही है ना? यस। ग्रीन ग्रास इज इन द बास्केट। हरी घास डलिया में है। द काऊ इज अंडर द ट्री। गाय पेड़ के नीचे है। बच्चों, आपको गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है ना? यस, दिख रही है। There is a van near the lamp post. एक वैन लैम्प पोस्ट के पास है। The dog is sitting under the milk van. कुत्ता मिल्क वैन के नीचे बैठा है। बच्चों, आपको डॉग दिखाई दे रहा है ना, जो मिल्क वैन के नीचे बैठा हुआ है। The tree is in front of the house. In front of means होता है के सामने। पेड़ घर के सामने है। There is a car and a milk van in front of the house. एक कार और एक मिल्क वैन घर के सामने है। There is a hill behind the house. एक पहाड़ी घर के पीछे है। Behind means पीछे। There is a river beside the tree. एक नदी पेड़ के बगल में है। आपको नदी दिखाई दे रही है जो पेड़ के बगल से बह रही है। द ग्रास बास्केट इज नियर द बेंच। हरी घास की टोकरी बेंच के पास है। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आया ना? आपको भी घर पर इसको पढ़ना है। नाउ वी विल सॉल्व this exercise. Look at the picture and fill in the blanks using correct words from the box. पिक्चर को देखकर हमें ब्लैंक्स में सही शब्द भरना है जो बॉक्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द टीचर इज। टीचर कहाँ है? तो टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने है। तो द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। Second is the pen holder is on the table. पेन होल्डर टेबल पर है। The dustbin is under the table. डस्टबिन टेबल के नीचे है। The chair is behind the table. चेयर टेबल के पीछे है। The pen is in the pen holder. पेन पेन होल्डर में है। Now we will go to next exercise. Answer these questions with the help of the picture given in the text. आपको ये इन प्रश्नों के आंसर देना है पिक्चर की मदद से। तो फर्स्ट इज वेयर इज द बर्ड सिटिंग। चिड़िया कहाँ बैठी है? तो बच्चों बताइए कहाँ बैठी थी चिड़िया? तो आंसर इज द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। चिड़िया घर के ऊपर बैठी है। सेकेंड इज वेयर इज द गर्ल सिटिंग।
लड़की कहाँ बैठी है? आंसर इज द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच। लड़की बेंच पर बैठी है। थर्ड इज व्हाट इज देयर इन द बास्केट? डलिया में क्या है? आंसर इज ग्रीन ग्रास इज इन द बास्केट। डलिया में हरी घास है। फोर्थ इज हु इज सिटिंग अंडर द मिल्क वैन? मिल्क वैन के नीचे कौन बैठा है? तो आंसर इज द डॉग इज सिटिंग अंडर द मिल्क वैन। डॉग मिल्क वैन के नीचे बैठा है। फिफ्थ इज व्हाट इज देयर बिहाइंड द हाउस? घर के पीछे क्या है? तो बच्चों बताइए घर के पीछे क्या है? आपको पता है ना? देयर इज अ हिल बिहाइंड द हाउस। घर के पीछे एक पहाड़ी है। सिक्स्थ इज देयर अ रिवर बिसाइड द ट्री? क्या पेड़ के बगल में एक नदी है? तो बच्चों बताइए क्या नदी थी वहाँ? यस देयर इज अ रिवर बिसाइड द ट्री। हाँ, पेड़ के बगल में एक नदी है। सेवेंथ इज वेयर इज द लैम्प पोस्ट? लैम्प पोस्ट कहाँ है? आंसर इज द लैम्प पोस्ट इज नियर द बैन। लैम्प पोस्ट बैन के पास है। एट्थ इज देयर अ काऊ अंडर द ट्री? क्या पेड़ के नीचे एक गाय है? तो बताइए बच्चों। यस द काऊ इज अंडर द ट्री। हाँ, गाय पेड़ के नीचे है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पिक्चर को देखना है और ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड को फिल करना है जो बॉक्स में दिए हैं। देयर इज अ बैग। बैग कहाँ है? ऑन द टेबल। बैग टेबल पर है। देयर इज अ कैट। एक बिल्ली कहाँ है? अंडर द चेयर। एक बिल्ली चेयर के नीचे है। देयर आर मैंगोज। मैंगोज कहाँ है? इन द बास्केट। मैंगोज बास्केट में है। आम बास्केट में है। बास्केट मीन्स डलिया में है। देयर इज अ ट्री। तो ट्री कहाँ है? नियर द हाउस। एक पेड़ घर के पास है। देयर इज अ कार बिहाइंड द ट्रक। एक कार ट्रक के पीछे है। देयर इज अ कैट सिटिंग। तो बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। एक बिल्ली लड़की के सामने बैठी हुई है। नाउ वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ बच्चों ब्रैकेट में दो शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है उसको ब्लैंक्स में भरना है पिक्चर में देखकर, और उसमें से सही वर्ड को ब्लैंक्स में भरना है। तो पिक्चर में बुक आपको कहाँ दिखाई दे रही है? टेबल पर रखी हुई। तो द बुक इज ऑन द टेबल। टी इज ब्लैंक्स द कप। तो टी मीन्स चाय। तो चाय कप में है। एट मीन्स पर, इन मीन्स में। तो सही क्या आएगा? द टी इज इन द कप। द कैट इज। बच्चों आपको बिल्ली कहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है? टेबल के नीचे। ऑन मीन्स पर होता है और अंडर मीन्स नीचे। तो इसमें सही कौन सा वर्ड आएगा? द कैट इज अंडर द टेबल। द हैंड पंप इज ब्लैंक्स द स्कूल बिल्डिंग। ब्रैकेट में दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ नियर। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने और नियर मीन्स होता है पास। तो द हैंड पंप इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो हैंड पंप स्कूल बिल्डिंग के सामने है। द कैट इज रनिंग ब्लैंक्स द रैट। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? अपॉन या बिहाइंड। अपॉन मीन्स के ऊपर होता है और बिहाइंड मीन्स पीछे। तो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो सही क्या आएगा? बिहाइंड।
द चिकन्स आर सिटिंग ब्लैंक्स द हैंड। नियर मीन्स पास होता है, ओवर मीन्स ऊपर होता है। तो जो चिकन्स हैं वो हैंड के पास बैठे हुए हैं, तो इसमें सही क्या आएगा? नियर। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी।